इस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की दुनिया में बहुत कम लोग ही अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग मोबाइल और टेक्नोलॉजी पर डिपेंड रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास अभी मोबाइल है, आपके मोबाइल में बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, शायद इतने कि आपको याद भी नहीं होंगे कि कितने कॉन्टैक्ट नंबर हैं। मान लीजिए आपके मोबाइल में 100 कॉन्टैक्ट हैं। आप सोचिए आपको 100 में से कितने याद हैं। आपको 10 कॉन्टैक्ट भी याद नहीं होंगे। क्या आपको सिर्फ 5 कॉन्टैक्ट याद होंगे? वो भी नहीं है ना। तो दोस्तों, इसी तरह हम सभी लोग ज़्यादातर डेटा मोबाइल, कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस में स्टोर करके रखते हैं। हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जबकि हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी 10 गुना ज़्यादा तेज है। हम अपने दिमाग में सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। आपने इंटरनेट में कई सारे वीडियो देखा होगा या सुना होगा या किसी और के वीडियो को देखा होगा या किसी और ने भी यह बताया होगा, जब कोई बुक पढ़ते हैं तो उसे इमेजिनेशन के जरिए ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं। ये बात एक प्रकार से सही भी है, लेकिन इससे जुड़ी कई सारी बातें हैं, कई सारी सच्चाई हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे स्टूडेंट से कहा जाता है कि बोल करके पढ़ें। बोल कर पढ़ने से और इमेजिनेशन करने से पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है। तो यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है याद रखने का। लेकिन एक और तरीका है जिसे पढ़ा हुआ हमेशा याद रखा जा सकता है। आप लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते ही होंगे। स्वामी जी 500 पेज की किताबों को 1 घंटे में पढ़ लेते थे, जो कि एक सामान्य इंसान के लिए असंभव है। लेकिन जब एक जर्मन फिलोसोफर ने स्वामी जी के इस गुण को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया और उन्होंने पूछा, आपने यह असंभव कार्य कैसे कर लिया? यह तो एक चमत्कार है। तब उस वक्त स्वामी जी ने कहा, मेरा नाम विवेकानंद है और विवेक का मतलब होता है बोध, और ये नाम उनके गुरु ने दिया था और उनके बचपन का नाम था नरेंद्र। अगर कोई भी इंसान अपने ध्यान को एकाग्र कर तो ये उसके लिए भी संभव है। स्वामी जी हमेशा ध्यान मग्न रहते थे। जहाँ भी उन्हें पढ़ने का अवसर मिलता था वो पढ़ने लगते थे। कई बार लाइब्रेरियन यह देखकर चकित रह जाता था। दोस्तों, ध्यान एक ऐसी चीज है जिससे कोई मंद बुद्धि इंसान भी बुद्धिमान बन सकता है। दोस्तों, इसका उदाहरण भी आप लोगों के सामने है, अल्बर्ट आइंस्टीन और थॉमस एल्वा एडिसन। जब आप YouTube पर अच्छी चीज़ों को देखते हैं तो YouTube भी आपके सामने अच्छी जानकारी दिखाने की कोशिश करता है, और जैसे ही आप कुछ बुरा देखते हैं या गाना सुनते हैं तो उसी तरह की वीडियो आपके सामने आता है। ठीक उसी प्रकार हम जैसा भी विचार अपने दिमाग में बनाते हैं, जिस तरह की जानकारी अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, उसी तरह की और भी जानकारी हमारे दिमाग में घुसती चली जाती है। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे, एक समय में एक ही काम करो और उसमें अपनी पूरी आत्मा लगा दो, बाकी सब भूल जाओ। एकाग्रता मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे हो या किसी और काम को कर रहे हो तो आप जैसा चाहोगे, जो चाहोगे, सिर्फ वही बातें आपके दिमाग में स्टोर होंगी। असंभव इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये मात्र एक शब्द है। इसे वही लोग इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर कुछ बेहतर, कुछ बड़ा करने के लिए खुद पर भरोसा नहीं होता। ये शब्द मूर्खों के लिए है। फोकस बढ़ाने के लिए स्वामी जी की तरह हर रोज ध्यान करने की कोशिश करें, जितना ज्यादा हो सके अच्छे विचार लाएं, मेडिटेशन करें, किताबों को और अच्छे विचारों को हमेशा अपने आसपास ही रखें। बुरी चीजें के बारे में या किसी बुराई के बारे में ज्यादा विचार ना लाएं। इससे आपके दिमाग में कचरा भर जाता है जो अच्छी बातों को घुसने नहीं देता है। लिखकर पढ़ने से या बोलकर पढ़ने से आपका फोकस बढ़ता है। लिखने या बोलकर पढ़ने से जल्दी याद होता है और ज्यादा समय तक याद रहता है। फोकस के साथ किए गए हर एक काम में सफलता मिलती है। फोकस के साथ पढ़ाई की जाए तो हमेशा याद रहती है, जीवन भर याद रहती है। अपने फोकस को बढ़ाओ, फिर देखो आप दुनिया में वो बड़े बड़े काम कर जाओगे जो कि आज तक किसी ने भी नहीं किया है। पढ़ाई में कंसंट्रेशन करने के लिए अपने मन पर काबू रखना होगा, और उसके लिए आपको हर वो अच्छी आदतें लानी होगी जो आपके विचारों को, एकाग्रता को बढ़ा दे। मेडिटेशन करना होगा, एक समय में एक ही काम करना होगा, टेंशन फ्री रहना होगा, दूसरे से ज्यादा खुद की गलतियों और कमियों को फोकस करना होगा। कंसंट्रेशन बढ़ता है बार बार प्रैक्टिस करने से। एक दिन या एक हफ्ते में ये नहीं होता है, इसके लिए डेली प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप ये करते हैं तो आप एक दिन अपनी मंजिल को जरूर छू लेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।